यस, हर हर महादेव टू ऑल सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ आपको कि आईसीएआई मई 25 से अपने पेपर के अंदर पैटर्न को चेंजेस कर चुका है। मैं भी आपको पूरे प्रैक्टिकली डिस्कशन के साथ समझाऊंगा कि आपका इंस्टीट्यूट किस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, कैसे केस सिनारियोस को फ्रेम कर रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच आउट करना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके चले जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीएआई अपने पेपर के अंदर जो पैटर्न है उसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं किस तरह से कर रहा है। मैं एक पेपर उठाता हूं दैट इज एडवांस अकाउंट। तो एडवांस अकाउंट में इंस्टीट्यूट अगर आपसे केस सिनारियो पूछ रहा है या डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूछ रहा है तो इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है, जैसे सपोज दैट कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10, तो AS10 है दैट इज प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पीपीई के ऊपर। तो आईसीआई क्या करता है, जैसे एक केस सिनारियो बनाया 2 मार्क्स ईच का एक एमसीक्यू है, यानी कि पूरा केस सिनारियो 8 मार्क्स का हो जाता है। तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपका कुछ पोर्शन तो AS10 से पूछेगा, यानी कि कुछ लाइनें तो केस सिनारियो के अंदर AS10 से होगी, कुछ आपकी AS12 से होगी, कुछ AS22 से होगी, कुछ AS1 होगी। एक तो इस तरह के केस सिनारियो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, तो इसमें मतलब एक ही केस सिनारियो में इंस्टीट्यूट ने 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे टेस्ट कर लिए। नंबर दूसरी बात, अगर कोई इंस्टीट्यूट मतलब कुछ भी अगर इंस्टीट्यूट केस सिनारियो बना रहा है, ऐसा भी कर रहा है इंस्टीट्यूट की पूरा का पूरा केस सिनारियो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे भी बना देता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट पर पूरा आपको केस सिनारियो देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट इस तरह से अपने चेंजेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में भी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जैसे अगर मान के चलो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर 2 पार्ट में 7 to 7 यानी कि 7 मार्क्स के 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट केस में पूछ लेता है। जैसे AS22 में अपने पास क्या बन जाता है, AS22 अपने पास आपको पता है दैट इज डेफर्ड टैक्स है। तो डेफर्ड टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसी के साथ इंस्टीट्यूट ने AS3 को भी इसके साथ मर्ज कर दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में 7+7 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस तरह से भी पूछ रहा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, इसी के बेसिस पे मैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट फ्रेम कर रहा हूँ। तो जैसे कि मई 25 के एग्जाम में भी हमारा 70 to 80% मैच किया था, ऐसे ही हमारा सितंबर 25 में ही मैच करेगा। तो मैं उसी के बेसिस पे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। वीडियो का टारगेट रखता हूँ लाइक का 500, आई होप सो आप अचीव करा देंगे।